गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाउ आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने पीछे एक वीडियो डाला था कोविड प्रेडिक्शन पे, और मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि 10 सितंबर के आसपास बहुत कुछ अच्छा होगा। उसके बाद मैंने ये भी डाला था कि ये जो कोविड है ये आपका अप्रैल में जाएगा, क्योंकि उस टाइम राहु विल ट्रांजेंट इन एरीज। अभी टॉरस में ही है, हमारे इंडिया की कुंडली में ही चल रहा है। अप्रैल में ये ट्रांजिशन करेगा एंड इट विल गो इनटू एरीज, एंड एरीज इज इसके लॉर्ड मंगल हैं, और मेरे हिसाब से राहु मंगल के साथ जो है ना थोड़ा अलग रखते हैं, मतलब वो डर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि मई में थोड़ा स्टार्ट होगा, 10 सितंबर के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद फिर अप्रैल में जाके ये विद फिनिश होगा। अभी क्या है कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उसका तात्पर्य क्या है, क्यों मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले आप मेरा जो स्टोरी में प्रेडिक्शन है उस पर ज़रा व्यू करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि डॉक्टर आर के शर्मा जो है ना कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बट जो भी मैं डालता हूँ लॉजिकली डालता हूँ, और अभी तक जितनी प्रेडिक्शन की हैं ऑलमोस्ट सभी सही गई हैं, और लगता है कि ये भी सही जाएगी जो मैं आज डाल रहा हूँ। तो अप्रैल का मतलब क्या हुआ, क्यों मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी 14 जनवरी को शाम के टाइम जो है हमारे सूर्य देव यानी किंग ऑफ द प्लैनेट्स विल कम इनटू सनी हाउस, मीन्स अपने बेटे के घर में आएंगे। और शनि देव इस टाइम जो ट्रांजिशन हो रहा है उनका अपने ही घर में है, कैप्रिकॉन में है। गुरु जी अपने एक्यूरस में हैं, राहु वहीं पे हैं टॉरस में, केतु और मंगल विल बी देयर इन स्कॉर्पियो एट दैट टाइम। वीनस विल बी इन सैजिटेरियस, मीन्स गुरु के घर में होंगे। और इस तरह से ऑलमोस्ट सूर्य, मरकरी एंड शनि विल बी इन 10th। अगर मैं नेचुरल चार्ट लूँ तो ये स्टार्ट होता है 1 से, और 1 का मतलब 10 का मतलब हो गया बेसिकली आपका कर्म का। अगर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ तो कर्म में ही ये होंगे। लेकिन अब क्या है कि अगर सूर्य कमिंग इन द सन हाउस तो आप लगा सकते हो, वो डिपेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेटे का घर है ना कि उनका खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की जो ताकत है उतनी नहीं होगी, बट शनि की ताकत वो बढ़ा देंगे। और मैंने पीछे एक प्रिडिक्शन और किया था कि 2022 आपका कैसा रहेगा। उसमें मैंने बोला था कि 2022 एज पर न्यूमरोलॉजी 6 नंबर आता है, स्टैंड फॉर वीनस। इट विल बी गुड फॉर आवर सिस्टर्स, बहन भाई, बहनों के लिए और हमारी माओ के लिए अच्छा रहेगा। बट जब टोटल को जोड़ा था तो मैंने बोला था इट इज़ 8 एंड इट इज़ शनि। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो एवरीथिंग विल गो अराउंड, यानी कि एवरीथिंग विल बी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 6 स्टैंड फॉर वीनस, इट इज लक्ष्मी, एंड शनि स्टैंड जो आपका 8 है उसके लिए शनि स्टैंड करते हैं, इट इज कर्मा। तो कर्मा पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे हमारे जोशी भाई हैं बोलते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगी कर्म इज़ द मेन प्रधान, क्योंकि आपको पता है कि शिवा हैज़ अपॉइंटेड शनिदेव एज ए जस्टिस। तो कहने का मतलब है आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सूर्य और शनि की मैं बात कर रहा था, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कुछ हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है ओमिक्रॉन एक आ रहा है, और ये आपका जनवरी के आसपास यानी कि 15-16 के आसपास ये थोड़ा बढ़ेगा, और मेरे हिसाब से एट द एंड ऑफ जनवरी ये थोड़ा पीक पर होगा। फरवरी में भी रहेगा, क्योंकि फरवरी में भी वहीं होंगे। सूर्यदेव फिर ट्रांजिट करेंगे शनि के दूसरे घर में, मीन्स एक्यूरस, मीन्स कुंभ, पर वहाँ पर थोड़ा सा वो होगा, और धीरे धीरे करके आपके मार्च तक एवरीथिंग विल बी ऑन गो राइट, एंड अप्रैल में इट विल बी ऑल राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज जो मैं डाल रहा हूँ इसलिए डाल रहा हूँ कि यू हैव टू टेक केयर फॉर इट, बिकॉज कोई भी चीज़ है वो जब ख़त्म होती है तो फिर बिल्कुल ख़त्म होती है। यानी कि अभी आप ये लगा लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग ना थोड़े लापरवाह हो गए हैं। तो लापरवाह से क्या होता है कि अब केसेस आने लग गए ओमिक्रॉन के, तो विच इज़ नॉट गुड, आई थिंक सो। तो हमें क्या है, वी हैव टू टेक केयर, अगेन वी हैव टू टेक आवर मास्क, बी केयरफुल, सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग शुड बी देयर। उसके अलावा अब जो मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम जो आपका गुरु है वो बिल्कुल एट द एंगल ऑफ, जैसे ट्राइंगल कहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इज देयर, इट विल सेव द थिंग्स राइट। इससे कुछ फर्क पड़ेगा। सूर्य बुध की युति है तो बुध शनि की बहुत अच्छी मित्रता है, तो बुध भी थोड़ा वो करेगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ।
तो इसलिए आप थोड़ा चौकन्ना रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और ये जो जनवरी का महीना है, 14 के बाद थोड़ा सा नॉट टू गुड, बट अगेन आई टेल यू, इफ़ वी टेक केयर वी, तो मेरे ख्याल में एवरीथिंग विल बी गुड और ये साल बहुत अच्छा होगा। तो मार्च अप्रैल में क्यों बोला मैंने कि राहु विल ट्रांजिट देयर, और हमारे जो गुरु जी हैं वो अपने घर में आ जाएंगे, विच इज़ एंड मतलब पाइसिस। और सूर्य देव भी उस टाइम मेरे हिसाब से, जब जनवरी में अगर 10 में है तो फिर 11 में फरवरी, और मार्च में फिर 12 में गुरु जी के साथ, मीन्स पाइसिस में। और फिर ये जब मंगल में आएंगे, मीन्स मंगल के घर में, तो फिर सूर्य मंगल इकट्ठे हो जाएंगे और साथ में राहु जी निकल लेंगे। तो सूर्य मंगल का जब वो होता है तो गुरु चेलाइन दे दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। उस टाइम फिर हमें थोड़ा सा हर चीज़ का आई मीन वी शुड नॉट, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साल बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 भी मैंने प्रेडिक्ट किया, 2024 भी किया, तो 2022 का मैं यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये जो ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट हो रहा है इसका थोड़ा सा ध्यान करते हुए अपने आप को सावधान रखिए, क्योंकि अभी जैसे मंगल और केतु हैं तो वो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। और मैंने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो ट्रांजिशन है, क्योंकि सूर्यदेव सब शनि घर में है तो दे आर इन रेस्ट टाइम। और आपने देखा होगा कि जनवरी के 14-15 के बाद थोड़ी धुंध वुंध ये सब हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव इज नॉट इंडिपेंडेंट, देन इट इज डिपेंडिंग ऑन द शनि हाउस। सर शनि के यहाँ तो आपको पता ही है वैसे अंधेरा और बहुत डिस्टेंस बिटवीन सूर्य एंड शनि एज पर साइंस, में वैसे नहीं बता रहा। और ये भी आप लगा सकते हैं कि शनिदेव और सूर्यदेव जब इकट्ठे बैठते हैं तो शनि विल बी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, मीन्स कर्म आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग कहते हैं सूर्य शनि की दृष्टि होती है कि भाई वो देखते हैं ना, देखने का मतलब वो ये देखते हैं कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं। शनिदेव का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके साढ़े साथी भी है या आपके ढैया भी है, तो मैं आपको सच बताऊं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, पुअर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को एक तरह से जो जिनको नीडी है उनको कुछ दे रहे हैं, तो मैं आपको सच बता दूं 100% शनि की साढ़े साथी ढैया उतना जो आपका इफेक्ट नहीं करेगी। आप उस पर चिंता मत करिए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप कर्म पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कर्म के साथ साथ आपके सारे के सारे जितने हाउसेज हैं, जैसे लगन, आपका लक, आपका रिकॉग्निशन, आपके कर्म पे ही डिपेंड करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब है आप ज़्यादा उस पर मत जाइए, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी मेरी लगन और ये, देखिए लगन स्ट्रॉन्ग कब होगी? लगन स्ट्रॉन्ग तब होगी जब आपका कर्म स्ट्रॉन्ग होगा। और कर्म कब स्ट्रॉन्ग होगा? और कर्म क्या क्या स्ट्रॉन्ग करेगा? आपके रिकॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके लक को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो लगन इज द बेसिक ऑफ ए पर्सन। और चंद्रमा राशि में तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो मैंने आपको बताया मन के कारक ग्रह है, राइट। बट दो पिलर हैं कुंडली के, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सूर्य और चंद्रमा। बट शनि ऑलवेज सी द कर्म, यानी कि अगर दो प्लेनेट पिलर्स हैं तो शनि स्टैंड बाय। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि अभी आप देखिए, आप कह लेंगे दूसरे देशों में हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई देखिए हर एक की कुंडली अलग अलग है। हमारे देश की कुछ अलग है, उन दूसरों की अलग है। उनका तो बस पहले से ही हो रहा है, 10 सितंबर के बाद उनका हाँ वहाँ तो सही तो नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सही हुआ है, ये तो मानेंगे आप, ये तो सही बात है। तो कहने का मतलब, और फिर हमारे और उनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम लोग जो हैं वी आर लिविंग इन ए कंट्री जहाँ पे ऋषि मुनियों की कंट्री है, देश है वो देश जिसमें ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, वो देश। हाँ वो दूसरी बात है कि अब आज़ाद हुआ है, ठीक है, राहु आ गया, लेकिन राहु भी तो भ्रमित ही करता है ना। राहु और राहु की इतना वो नहीं है कि राहु जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। दैट इज़ अ प्लैनेट विच गिव्स ऑल वंडरफुल। बट फिर मैं कहता हूँ जो पहले मैं कहा था कि शनि के दो एजेंट हैं, वन इज़ राहु एंड अदर इज़ केतु। ये आप ध्यान में रखिए। राहु एक्ट्स एज शनि, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर वो कर्म देखेगा, क्योंकि जब छेले हो गए शनि के राहु तो नेचुरली कर्मण्यवाद का अस्तु माफलेजु को राजन। तो कहने का मतलब है कि राहु और केतु दे आर अलॉन्ग विद द शनि। केतु ऑलवेज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट, जिसके साथ भी बैठेगा उसका बढ़ा देता है। तो आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टू नो अबाउट कि कब तक ये जो कोविड है ये होगा। तो प्लीज़ टेक केयर, वियर ए मास्क, बी सोशल डिस्टेंसिंग, और उसमें बताइए कि कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, क्योंकि कोई भी छोटी सी या बड़ी बीमारी हो तो वो फिर गड़बड़ कर जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई से प्लीज़ व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।